Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, I am going to give you the complete analysis of paper 1 which is held on 8th of October 2022. So in this video, we are going to discuss shift 1 as well as shift 2, both the analysis of the paper 1. In the shift 1 we have the paper of computer science and in the shift 2 we have the paper of economics. तो दोनों के लर्नर्स से मेरी बात हो चुकी है and we have got the feedback and we have got the lots of important information related to the questions which has been asked on 8th of October. तो चलिए हम डिस्कस करेंगे. The learners, those who are going to write the examination next time or those who are going to write in the next coming months, so ये वीडियो उन सारे लर्नर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2022 फॉर द अपकमिंग न्यू सेशन ऑफ 2023. तो चलिए शुरू करेंगे. तो पेपर 1 में आपका जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है एग्जामिनेशन में. ओके, सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज पहले ऐसा होता था कि आपके रिसर्च से 6 to 7 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता था. इंडियन लॉजिक में भी आपके 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. बट इस बार ये देखा गया है कंप्यूटर साइंस में बेसिकली कि देयर वाज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. एज फॉर द टीचिंग एप्टीट्यूड से हम शुरू करेंगे. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एज एक्सपेक्टेड बहुत ही इजी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं. टीचिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी है. सो व्हाट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी में आपको एक डेफिनेशन गिवन था. डेफिनेशन के बेसिस पे यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि वो कॉम्प्रीहेंशन है, वो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, क्या है. इट मीन्स कि आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी का वो हायरार्की याद होना चाहिए कि हर हायरार्की का मीनिंग क्या है. सेकेंड इंपॉर्टेंट वाज द स्टैटिक क्वेश्चन जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको ये मालूम करना था स्किनर ने क्या बोला है, थॉर्नडाइक ने क्या बोला है. सो दैट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन. उसके लिए जो आपके इंपॉर्टेंट पेडागॉजी से रिलेटेड जितने भी ऑथर्स हैं उसके आप स्टेटमेंट्स को लर्न कर लें सो दैट कि आपको अगर एक से दो भी ऑप्शन पता होगा यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस. बिकॉज जो क्वेश्चंस है वो 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो अगर आपको एक से दो ऑप्शंस मालूम है देन आप इजिली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. कम्युनिकेशन एज इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कंप्लीट ये बताया था. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन वाज नॉट वेरी इजी. क्वेश्चन वाज ड्राफ्टेड ऑन द मीनिंग. जैसे कम्युनिकेशन में उन्होंने ये पूछा था कि ग्रेप वाइन है, ठीक है, तो ग्रेप वाइन किस तरीके से फैलेगा. तो वी ऑल नो कि ग्रेप वाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. जहाँ पे आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में जो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते ग्रुप में, कैफेटेरिया में, और जहाँ पे र्यूमर्स जल्दी से फैलते हैं. तो किस टाइप का फोकस्ड ग्रुप होगा, वो लार्ज होगा, स्मॉल होगा. तो इस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे. अनदर क्वेश्चन वाज फ्रॉम द कम्युनिकेशन कि आपका जो कम्युनिकेशन है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय सीइंग द क्वेश्चन. दोस्त लर्नर्स ने पूरा क्वेश्चन भी बताया है. जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर वन में, अगर आपका सीएस का पेपर है तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज. क्वेश्चंस वाज नॉट वेरी इजी, क्वेश्चन वाज वेरी ट्रिकी. आईसीटी अगेन एज एक्सपेक्टेड बाइनरी कन्वर्जन पूछा गया था. तो जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है जरूर इसको करिएगा बिकॉज दैट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. और क्वेश्चन भी मैं आपको बताती हूँ. वहाँ पे कुछ इस तरीके से 8 डिजिट के कुछ नंबर लिखे हुए थे और आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, हेक्साडेसिमल में करना था. सो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे बाइनरी डिजिट दिया है, आप 3 का पेयर बनाएंगे और ऑक्टल में इमीडिएट कन्वर्ट कर लेंगे. नो, ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना था, डेसिमल में भी, हेक्साडेसिमल में, एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो दैट इज व्हाई इट इज 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे. सो दिस वाज अगेन नॉट इजी. दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एंड परसेंटेज. तो दोनों का मिला के क्वेश्चन पूछा गया था. जो आपके डेटा गिवन थे, डेटा में उन्होंने क्लियरली लिखा था दैट इज अ परसेंटाइल परसेंटेज. तो परसेंटेज को पहले आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना था इन द एग्जैक्ट फिगर, देन ओनली यू कैन सॉल्व द डीआई. इसके बाद अगर हम आरसी की बात करें तो आरसी में आपका जो आरसी पूछा गया था दैट वाज अ वेरी इजी आरसी. अगर आपने थोड़ा भी टाइम स्पेंड किया होगा तो आरसी वाज वेरी इजी. इजीली आपको आंसर्स मिल रहे थे. ओके, तो जैसा मैंने आपको पहले क्या बताया था कि डीआई एंड आरसी, अगर डीआई थोड़ा टफ पूछते हैं तो आरसी इजी होता है, और अगर आरसी इजी होता है तो डीआई आपका टफ होता है. सो दैट इज द बैलेंस बिटवीन द पेपर्स. नाउ मैथमेटिकल रीजनिंग से आपका एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है, एक आपकी सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है,
एक आपका एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया। सो दीज आर द वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स, वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो ये आपको मालूम होना चाहिए था। इसके बाद आपका रिसर्च की बात कर लेते हैं। रिसर्च वॉज वेरी इजी, आई गेस 2 से 3 ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका नॉन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे था, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। ग्राउंडेड थ्योरी से आप क्या समझते हैं, आपका इथनिक ग्राफ, इथनिक रिसर्च क्या है, किस पे डिपेंड करता है, सोशल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन वाज नॉट टू द पॉइंट, क्वेश्चन वाज इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फ्रेम किया गया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिचुएशन। लॉजिकल रीजनिंग अगेन, न्याय फिलोसफी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। आपके इनफॉर्मल पॉलिसी का एक एग्जाम्पल गिवन था, जैसे एक क्वेश्चन ये गिवन था कि आपके किसी कार पे किसी ने अगर ईंटा फेंका किसी बच्चे ने, तो आपने उसको अब्यूज वर्ड्स बोला, तो अब आपको जेल हो जानी चाहिए। वाई? बिकॉज आपने चाइल्ड को अब्यूज वर्ड्स बोला। तो ये किस तरीके का इन्फ्लुएंस है इनफॉर्मल पॉलिसी में, तो दैट इज यू शुड बी नोइंग। हायर एजुकेशन में यस स्टैटिक क्वेश्चन वाज देयर एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंगली कि मैंने बार बार बोला है आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका सिर्फ एनईपी पे पूछ लिया गया है क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक क्वेश्चन आपका मूव पे पूछ लिया गया है जो अभी रिसेंटली कवर किया उसकी क्वाड्रेंट पे। उसके बाद इग्नू का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, यस, जो स्टैटिक क्वेश्चन है। तो 3 से 4 क्वेश्चन हमें फिलहाल तो याद है, तो वो मैंने आपको बता दिया। आपका यस अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। और पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में आपका सॉइल ओरेशन पूछा गया है, आपका जियोथर्मल एनर्जी पूछा गया है। सो जियोथर्मल एनर्जी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है, या फिर जो आपका वाटर है, वाटर में अगर आपका क्लोरीन हम मिलाते हैं तो व्हाट इज व्हाई क्लोरीन इज यूज्ड इन द वाटर। सो दैट वाज द क्वेश्चन जो आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। इसके लिए जितने भी डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन है लाइक सॉइल, वाटर, ये सब आपको तैयार करना है। एनर्जी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है और हायर एजुकेशन में स्टैटिक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये मैंने कंप्लीट आपको 50 क्वेश्चंस बताया है फॉर द कंप्यूटर साइंस। ओके, तो आई होप कि कंप्यूटर साइंस के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज क्वेश्चन वाज नॉट वेरी टफ, अगेन इट वाज नॉट वेरी इजी ऑल्सो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट कि आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, बिकॉज यस इन द कमिंग मंथ्स आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आ जाएगा और आपके आंसर शीट भी आ जाएगी। एंड अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि नो माय पोर्शंस आर नॉट कंप्लीटेड, मुझे अगली बार फिर से एग्जाम देना होगा, तो अभी से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपने स्टडीज को शुरू करिए। दैट वाज द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस। एंड अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, अगेन इकोनॉमिक्स में आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपका हायर एजुकेशन से मूव, एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। और अगेन वो आपके इकोनॉमिक्स में आपका जो आरसी क्वेश्चन पूछा गया दैट वाज मॉडरेट लेवल, करंट सिचुएशन के बेसिस पे मॉडरेट लेवल का उन्होंने पूछा है आरसी। और ये सारे क्वेश्चन के पैटर्न एग्जैक्टली सेम है इन द इकोनॉमिक्स। तो आने वाले लर्नर्स जिनका भी एग्जामिनेशन अपकमिंग डेज में है उनको क्या करना है, टीचिंग, कम्युनिकेशन और रिसर्च, इन तीनों के कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आप एनालाइज करिए। पीपल डेवलपमेंट में आपको मैं सजेशन दूंगी जितना भी आपके पोल्यूशन है, नॉइज, सॉइल, वाटर, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वो सारा पढ़ के जाइए। हायर एजुकेशन में अगेन इग्नू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मूक, स्वयं प्रभा, ये सारे पढ़ के जाइए। और कुछ फॉर्मूलेज आप जरूर देखिए फॉर द रेशियो एंड फॉर द परसेंटेज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। और आईसीटी में आपका एक क्वेश्चन कन्वर्जन का हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर 1. I hope this video is helpful for all the aspirants, those who are going to write the examination in 2022 and in the 2023. So this was a complete analysis of paper 1. Please stay subscribed for the next video, upcoming video, which we are going to soon start with our all the subjects of paper 1 as well as paper 2 computer science. Please like, share and comment to our channel so that you will get all the updates regarding the UGC NET examination. Thank you so much.